हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन अग्रो स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अभी जो टीडीयू का एग्ज़ाम हुआ है बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर हुआ है। ठीक है, हिंदी का पेपर जिसका कोर्स कोड है HND 104। ठीक है, हम इसका आंसर की पता करने की कोशिश करेंगे कि 40 प्रश्नों का किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला इसका प्रश्न कह रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, भाष का अर्थ है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बोलना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोलना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अधिधात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र नहीं है। तो जो इसका क्षेत्र नहीं है वो है ऑप्शन डी इसका सही होगा, यात्रा लेखन। ठीक है, प्रारूप लेखन, संक्षेपण, टिप्पणी लेखन ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यात्रा लेखन। ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, राजभाषा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो कार्यालय हिंदी में, सामान्य हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में, उपयुक्त सभी में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, कार्यालय हिंदी में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है साहित्य में, दैनिक कामकाज में, पत्र पत्रिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर बी इसका सही आंसर होगा, दैनिक कामकाज में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी की विशेषता है तथ्यपरकता, असंदिग्धता, और ये हो जाएगा निर्वैयक्तिकता, उपयुक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, तथ्यपरकता। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी में, कार्यालय हिंदी में, बोलचाल की हिंदी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्यालय हिंदी में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं, उक्त परिभाषा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए होगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का थोड़ा मुझे डाउट है। यदि इस प्रश्न का अगर ये विकल्प गलत होता है तो इसका सही विकल्प कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। तो जो इसका सही आंसर होगा 1963 ईस्वी में। ऑप्शन बी डी क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुसार हिंदी भारत की भाषा है। तो कौन सी भाषा है? तो राजभाषा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रभाषा नहीं होगा, प्रांतीय भाषा नहीं होगा और मातृभाषा नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजभाषा है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं हैं 21, 22, 23, 24। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 22 होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली, सामान्य शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली और साहित्यिक शब्दावली, ये तीनों नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। तो छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान के किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी भी इसका सही होगा, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए इसका विकल्प डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी इसका सही होगा। फारसी का, संस्कृत का, उर्दू का, ये क्या होगा, गलत होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में ... रहती है। तो अनिश्चितता, निश्चितता, कोमलता, कुशलता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चितता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाषा वैज्ञानिक। ये राष्ट्रपति, समाज, कवि व साहित्यकार, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संपादक। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 343। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 352, ये क्या होगा, गलत होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343 इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर हम जानते हैं दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा। पावर मशीन, विद्युत मशीन और मानव मशीन ये गलत होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे तो उसमें सारे लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सीपीयू होगा। सॉफ्टवेयर, मोडेम और मॉनिटर, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीपीयू। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कैलकुलेटर, घड़ी, अबेकस और डिफरेंस इंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, अबेकस। सी क्या हो जाएगा, अबेकस। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर प्रथम मशीन, गणना मशीन का निर्माण किया था। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल ने और जॉन मौकली ने, हावर्ड आइकन ने, जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने, ये क्या होगा, गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। तो जो इसका सही आंसर होगा
वो आंसर इसका सही होगा तृतीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था वे द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर वो होगा द्वितीय पीढ़ी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर ऑफ फादर, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा और बाकी क्या हो जाएगा? गलत होगा। मार्कोनी को, मैडम क्यूरी को और एडिशन को ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ... दोष था। तो दोष क्या था? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में इतने ज़्यादा बड़े थे, यही उनका क्या था? दोष था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छोटा आकार 2 तथा 3 इनमें से कोई नहीं, ये गलत होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ा आकार, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी के और तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी के। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस में किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी के। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। दूसरी पीढ़ी के, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी ये गलत होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरी पीढ़ी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो आर्यभट्ट, अशोक, सिद्धार्थ और बुद्ध। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा, सिद्धार्थ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर और उपयुक्त तीनों। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का जो व्यापक जो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, या रीड एक्सेस मेमोरी, सॉरी। इसका जो सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा, विकल्प होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं। JS किल्वी ने, CV रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने कि रॉबर्ट नायक ने, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट नायक ने, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इसका विकास हुआ तो किस पीढ़ी में हुआ? दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में कि तीसरी पीढ़ी में? तो इसका विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994, 7 अगस्त 1996। ये गलत होगा। सही इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1995। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है गूगल, विंग, याहू, जीमेल। तो जो इसका सर्च इंजन नहीं है वो जीमेल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, ईमेल का पूरा नाम है। तो ईमेल को, ये ईमेल शॉर्ट नाम है और ईमेल को पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल, सॉरी, इसका जो ये ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा स्पैम कहते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? तो इसका विकल्प है अनसॉलिसिटेड ईमेल, डिलीटेड ईमेल, इनकमिंग ईमेल की व्यूड ईमेल, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है, ठीक है। तो जो www से जो शुरू होता है वो वेबसाइट होता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट को देखते हैं कि वेबसाइट के आगे www लगाकर उस वेबसाइट को बनाया जाता है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, वेबसाइट, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।